प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। टूटी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक चिराग मौसम से कह रहा है कि तूफान चला के देख। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जॉन गिलक्राइस्ट, दूसरा है भोलानाथ तिवारी। तो खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? देखिए, पहला विकल्प है जॉन गिलक्राइस्ट, सही है। भोलानाथ तिवारी गलत है। तो खड़ी बोली को टकसाली भाषा जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा। दूसरा प्रश्न है, टकसाली भाषा से अभिप्राय क्या है? टकसाली भाषा से अभिप्राय यह है कि परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित का मतलब जो व्याकरण संगत हो, लिपिबद्ध हो, इस प्रकार की भाषा को परिनिष्ठित कहते हैं। तो टकसाली भाषा का अर्थ है परिनिष्ठित भाषा। तीसरा है, मध्यकाल में भारत की राजभाषा क्या थी? अरबी, फारसी। तो यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं कि मध्यकाल में भारत की राजभाषा क्या थी। तो देखिए, पहला विकल्प अरबी गलत है, दूसरा फारसी। मध्यकाल में भारत की राजभाषा फारसी थी, क्योंकि उस समय मुगल काल था। चौथा है, ब्रजबुल क्या है? यह प्रश्न भी बार बार पूछता है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लेंगे। ब्रजबुल ब्रज भाषा मिश्रित बांग्ला भाषा। देख लीजिए कि जो ब्रजबुल है वो बांग्ला भाषा है। हालांकि इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है, लेकिन अगर पूछा जा रहा प्रश्न कि ब्रजबुल क्या है, तो ब्रज भाषा पर नहीं विकल्प लगाएंगे सही, बल्कि बांग्ला भाषा पे लगाएंगे, क्योंकि ब्रज भाषा का थोड़ा बड़ा मिश्रण है, लेकिन ब्रजबुल क्या है? बांग्ला भाषा है। तो इसलिए बांग्ला भाषा पर विकल्प वाला सही लगाएंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी और 1970 ईस्वी। यहाँ आपके सम्मुख मात्र दो ही विकल्प दिए गए हैं। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960, पहला सही है, दूसरा गलत। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। और अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। जो अपभ्रंश है उसकी प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। तो अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता ध्यान से देख लीजिए, वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति। दक्षिण का टंडन किसे कहते हैं? दक्षिण का टंडन किसे कहते हैं, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो दक्षिण का टंडन मोटूरी सत्यनारायण को कहते हैं। मोटूरी सत्यनारायण, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का टंडन मोटूरी सत्यनारायण को कहते हैं दक्षिण का टंडन। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? तो हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहते हैं। इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर है, जिसका मुख्य केंद्र हाफामऊ प्रयागराज में। तो उन्हीं को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार हिंदी चीनी भाषा का शब्द है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी जो है चीनी भाषा का शब्द है। फिर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। 11वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? यह भी प्रश्न पूछता है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अब देखिए, खड़ी बोली पर आधारित कुछ प्रश्न और हैं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है और खड़ी बोली पर आधारित
कुछ प्रश्न और देख लीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पर है? आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? ये जो खड़ी बोली है इसे साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को साधु भाषा कहा। ये खड़ी बोली पर संबंधित प्रश्न है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक या पिता, तो यहाँ इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक या पिता कहते हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा पटियाली में हुआ था। एटा जो पटियाली एटा में हुआ था। एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में। यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये आधुनिक खड़ी बोली के जनक है। खड़ी बोली का जनक कहेगा या खड़ी बोली का पिता तो अमीर खुसरो, लेकिन आधुनिक करके पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी खड़ी बोली के योगदान में बहुत ही महत्वपूर्ण, खड़ी बोली के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि, तो यहाँ इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त है। खड़ी बोली में हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यह भी प्रश्न बार बार दोहराता है, तो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का है। ये प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। और यहाँ और देख लीजिए, खड़ी बोली का प्रथम नाटक। खड़ी बोली का प्रथम नाटक ये जो है शकुंतला को माना जाता है। इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो खड़ी बोली का प्रथम नाटक शकुंतला है, जिसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। और यहाँ एक और देख लीजिए कि हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि, ये प्रश्न बार बार पूछता है, बहुत ही आसान है। ये जो है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।